Hi students, my name is Manish and welcome back to our YouTube channel Speak Easy and English Speaking Institute. आप लोगों ने कुछ इस तरह के सेंटेंस तो जरूर सुने होंगे कि भाई मुझे कॉलेज जाना है, मुझे फॉर्म फिल करना है, मुझे खाना खाना है। इस तरह के सेंटेंस आपने बहुत ही बार सुने होंगे और बोले भी होंगे हिंदी में। आज हम इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं वो सीखने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ वीडियोस में मैंने आपको हैज टू और हैव टू का यूज बताया होगा। मैनी पीपल यूज हैज टू और हैव टू। ऐसे सेंटेंस बोलने के लोग बहुत ज्यादा हैज टू और हैव टू भी यूज करते हैं। जैसे आई हैव टू गो, इसका मतलब मुझे वहां जाना है। बहुत लोग इस तरह से भी इसको बोलते हैं। बट अगर एक और तरीका मैं आपको बताऊं इंग्लिश में बोलने के लिए इसी तरह के सेंटेंस को, तो आप अपने इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा डिफरेंट भी बना सकते हैं और बहुत ज्यादा यूजफुल भी बना सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है। आपको पता है कि सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस से शुरुआत करते हैं ऐसे सेंटेंस को बोलने की। सो पॉजिटिव सेंटेंस में दोनों ही टेंस में आपको तीनों टेंस लेकर के चल रहा हूं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ऑलराइट, if we talk about present tense and positive sentence we are doing, so हमें स्टार्ट करना है सब्जेक्ट से और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आप सेंटेंस को आगे मूव करना। सब्जेक्ट अगर सिंगल पर्सन है तो आप यूज करेंगे इज, अगर सब्जेक्ट आई है तो आप यूज करेंगे एम और प्लूरल के साथ आप यूज करना आर। ऑलराइट, इसके बाद टू, टू के बाद आपको यूज करने हैं वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन यू विल से ऑब्जेक्ट। इसको पास्ट में चेंज करोगे तो पास्ट में आपको इज एम आर की जगह वॉज और वर यूज करना है। बट देयर विल बी सम केसेस मोर इन पास्ट टेंस आल्सो, लाइक वी यूज विद सिंगल सब्जेक्ट एंड विद आई वॉज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप यूज करेंगे वर। After that, again to, like in this format, so same here, to we are using and verb first form or plus object. This is for past tense. If we talk about future tense, so future tense also start with the subject, ये भी subject से start होता है, फिर उसके बाद will be और to के साथ verb first form and object. Remember one thing, whenever you are using to within any tense and there you want to say verb, तो आपको to के साथ हमेशा verb first form यूज करनी है। ing नहीं लगा सकते, first form ही लगानी है। सेकेंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, थर्ड फॉर्म यूज नहीं कर सकते, ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म। अब ये मैंने जो आपके सामने फॉर्मेट लिखा है, इसको उसी तरह के सेंटेंस बोलने के लिए आप यूज कर सकते हैं जब किसी भी इंसान को कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना था, या आने वाले टाइम में कोई भी काम किसी को करना होगा। बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया कि वो हैज टू और हैव टू भी यूज करते हैं, वो भी ठीक है। आजकल की इंग्लिश जब बोलते हैं लोग तो वो भी यूज कर सकते हैं, बट आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला मुझे फॉर्म फिल करना है, तो हम बोलेंगे आई एम टू फिल फॉर्म। मुझे फॉर्म फिल करना था, आई वॉज टू फिल फॉर्म। मुझे फॉर्म फिल करना होगा कॉलेज में, सो यू विल से आई विल बी टू फिल फॉर्म इन कॉलेज। ऑलराइट, उसे ड्राइविंग करनी है, यानी कि उसे कार चलानी है, तो हम बोलेंगे ही इज टू ड्राइव कार। उसे कार चलानी थी, he was to drive a car, और उसे कार चलानी होगी, so you will say he will be to drive a car। इस तरह से भी आप इन सेंटेंस को बोल सकते हैं इंग्लिश में। और रिमेंबर, आप अगर इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे ना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल टॉपिक है। अगर आप 11th 12th यूपी बोर्ड से पढ़ रहे हैं तो आपने मोडाल्स में पढ़ा होगा इज टू, एम टू और आर टू। बहुत यूजफुल टॉपिक होता है। एंड मैनी एब्रॉड पीपल, अगर हम विदेश के लोगों की बात करें तो वहां पर इज टू और एम टू आर टू ये वाला फॉर्मेट यूज होता है इस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए। ऑलराइट, दो तीन एग्जांपल और देख लेते हैं सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। आपके सामने क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने बोला मम्मी को शॉपिंग करनी है, तो हम बोलेंगे मदर इज टू डू शॉपिंग। मम्मी को शॉपिंग करनी थी, मदर वॉज टू डू शॉपिंग। मम्मी को शॉपिंग करनी होगी, मदर विल बी टू डू शॉपिंग। ऑलराइट, अगेन सेकंड एग्जांपल वी हैव, मेरे भाई को क्रिकेट खेलना है। किसको क्रिकेट खेलना है? मेरे भाई को खेलना है। सो वी विल से माय ब्रदर, और माय ब्रदर एक भाई की बात कर रहा हूं ना मैं, तो आपको सिंगल पर्सन के साथ इज यूज करना। माय ब्रदर इज टू प्ले क्रिकेट। मेरे भाई को क्रिकेट खेलना था, माय ब्रदर वॉज टू प्ले क्रिकेट। माय ब्रदर विल बी टू प्ले क्रिकेट, मतलब मेरे भाई को क्रिकेट खेलना होगा। ऑलराइट,
आई होप आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया और इस तरह के एग्जाम्पल्स भी समझ में आ गए। याद रखना, यहाँ पर हम हैज टू और हैव टू के फॉर्मेट को भी फॉलो कर सकते हैं। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं, जैसे ही हैज टू गो, बहुत सारे लोग इसको उस सिचुएशन में बोलते हैं, जैसे ही हैज टू गो मतलब उसे जाना है, लेकिन ही हैज टू गो का मतलब ये भी हो सकता है कि उसे जाना पड़ता है। ऑलराइट, लेकिन इस सेंटेंस का मतलब, इस फॉर्मेट का मतलब सिर्फ यही होगा कि कोई भी इंसान को कोई काम करना है तो तब इस फॉर्मेट को हम यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, और इसमें जब किसी इंसान को कोई काम करना है, आपने देखा होगा जब भी किसी इंसान को कोई काम करना है ना, सो उसके अंदर से अपने खुद की विलिंगनेस होती है। ही द पर्सन हैज इट्स ओन विलिंगनेस, एंड व्हेन यू सीम लाइक द पर्सन हैज हिज और हर ओन विलिंगनेस, तो वहां पर अपनी इच्छा के, अगर उसको अपनी इच्छा से कोई काम करना है तो वहां पर आप ये वाला फॉर्मेट यूज करना बेटर होगा, हैज टू और हैव टू से ज्यादा। ऑलराइट, क्योंकि हैज टू कभी कभी कंपेल में भी चला जाता है, मजबूरी में भी सब चला जाता है, बट ये वाला मजबूरी में नहीं जाएगा। इट वुड बी ऑलवेज डिजायरेबल वर्क, इसमें हमेशा डिजायरेबल काम होगा जब कोई अच्छी इच्छा से होगा कोई काम। सो इच्छा वाले काम में आप ये वाला फॉर्मेट बहुत यूज कर सकते हैं और ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, एग्जामर वाला तो इजी टॉपिक होता है। ऑलराइट गाइस, सो अब आगे बढ़ते हैं और नेगेटिव सेंटेंस पर अब हम आने वाले हैं। देखो, नेगेटिव सेंटेंस भी हम बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग जब कॉन्वर्सेशन करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में बातें नहीं करते, बोलते हैं, और वो भी पता होना जरूरी है कि नॉट आपको कहाँ पर यूज करना है और कौन से केसेस में आप यूज कर सकते हैं। तो डोंट वरी, व्हेन आई एम विद यू, ओके। सो फॉर्मेट वही आपके सामने फॉर्मेट लिखा हुआ है, आपको नॉट जो यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करना होता है, ओके। पहले सब्जेक्ट लिखना है, देन इज, एम, आर, नॉट, फिर टू, verb first form, and at last you are gonna say object, okay। अब पास्ट में आपको क्या करना है, पास्ट में सब्जेक्ट was के साथ not यूज करा तो बताओ क्या बन गया, बताओ बताओ। was के साथ not यूज करेंगे हम, बन जाएगा wasn't। were के साथ not यूज करेंगे weren't, प्लस टू verb first form and object, और फ्यूचर में will के साथ not यूज करोगे तो want, तो फॉर्मेट बन गया सब्जेक्ट प्लस won't be, टू के साथ verb first form and then you will say object, ओके। अब इसमें नहीं करना है, किसी भी इंसान को कोई काम नहीं करना है। जैसे मैंने बोला कि भाई छोटा भीम को लड्डू नहीं खाने हैं, किसको नहीं खाने, छोटा भीम। छोटा भीम इज नॉट टू ईट, लड्डू को इंग्लिश में बोलते हैं रॉली पॉली। सो छोटा भीम इज नॉट टू ईट रॉली पॉली। छोटा भीम को लड्डू नहीं खाने थे, छोटा भीम wasn't टू ईट रॉली पॉली। छोटा भीम को लड्डू नहीं खाने होंगे, सो यू विल से छोटा भीम वॉन्ट बी टू ईट रॉली पॉली, ओके। ये एग्जाम्पल है नेगेटिव सिचुएशन का। एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं इस फॉर्मेट को। एग्जाम्पल है जैसे, यार मुझे जिम नहीं करनी है, मुझे नहीं करनी है जिम, तो मैं बोलूंगा आई एम नॉट टू डू जिम। मुझे जिम नहीं करनी थी, आई वॉजंट टू डू जिम। मुझे जिम नहीं करनी होगी, आई वॉन्ट बी टू डू जिम। जल्दी से हम इंटरोगेटिव फर्स्ट और सीख लेते हैं और फिर उसके बाद सेकंड सीख करके फिर आप लोग इसको यूज भी करना अपनी डेली लाइफ में। तो इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस में आपको क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यूज करनी है, इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन यू विल से टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऐसे ही कुछ पास्ट में करना है, लेकिन पास्ट में इज, एम, आर नहीं, पास्ट में वॉज वर्ड आपको यूज करने हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, सो वॉज, सब्जेक्ट आई है तो वॉज, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपको यूज करना है वर्ड, फिर टू के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। In future tense, you will say will plus subject plus be to verb first form and object. इसमें क्या आप करेंगे, इसमें आप सवाल पूछेंगे और वो भी ऐसे सवाल पूछेंगे जिसमें क्या सबसे पहले आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे, क्या आपको इंग्लिश सीखनी है, तो आपको बोलना है आर यू टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश सीखनी थी, तो हम बोलेंगे वर यू टू लर्न इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश सीखनी होगी, विल यू बी टू लर्न इंग्लिश, ओके। क्या तुम्हारे पापा को जॉब करनी है, इज योर फादर टू डू जॉब। क्योंकि इज हम इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज पापा जो है वो सिंगल पर्सन है, तो इज योर फादर टू डू जॉब। क्या तुम्हारे पापा को जॉब करनी थी, तो मैं बोलूंगा वॉज योर फादर टू डू जॉब।
क्या आपके पापा को जॉब करनी होगी? तो हम बोलेंगे विल योर फादर बी टू डू जॉब। इस तरह से आप क्या वाले एग्जाम्पल से सवाल पूछ सकते हैं। और इसी के अंदर अगर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड सेंटेंस में आपको क्या करना है, इंटरोगेटिव सेकंड में आपको हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड यूज करना है तीनों ही टेंस में। एंड वो क्वेश्चन वर्ड कुछ भी हो सकता है, वो क्या हो सकता है, क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन वर्ड हिंदी में बीच में आएंगे। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, भाई तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखनी है? तो हम बोलेंगे व्हाई आर यू टू लर्न इंग्लिश? तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखनी थी? तो हम बोलेंगे व्हाई वर यू टू लर्न इंग्लिश? तुम्हें इंग्लिश क्यों सीखनी होगी? व्हाई विल यू बी टू लर्न इंग्लिश? एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं कि उसे कहां जाना है। तो हम बोलेंगे वेयर इज ही टू गो? उसे कहां जाना था? Where was he to go? उसे कहां जाना होगा? Where will he be to go? ये हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस का एग्जांपल। दो एग्जांपल और देखते हैं जल्दी से, और फिर आप इसको प्रैक्टिस करना दबा करके। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा हैबिचुअल हो जाओगे इंग्लिश बोलने के। तो एक एग्जांपल है जैसे तुम्हारे भाई को कितने मोमोज खाने हैं? ओके, हाउ मेनी मोमोज इज योर ब्रदर टू ईट? तुम्हारे भाई को कितने मोमोज खाने थे? हाउ मेनी मोमोज was your brother to eat? यहाँ पे was जो हम यूज कर रहे हैं मोमोज के हिसाब से नहीं यूज कर रहे हैं, किसको खाने हैं? तुम्हारे भाई को। तो तुम्हारे भाई वन पर्सन, इसलिए was यूज करा। तुम्हारे भाई को कितने मोमोज खाने थे? How many momos will your brother to eat? Alright, उसे क्या करना है लाइफ में? What is he to do in life? उसे लाइफ में क्या करना था? What was he to do in life? या उसे लाइफ में क्या करना होगा? What will he be to do in life? ये फॉर्मेट हो गया हमारा इंटरोगेटिव सेकंड सेंटेंस। और हमने चारों सेंटेंस की हमने बात की, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड इंटरोगेटिव सेकंड। If you will have any kind of doubt, any kind of problem while speaking, so you may comment to me. I'll give you reply of all the comment. If you will have any doubt, so you can ask me the questions in the comment. I would reply you. All right. So guys, this was all about today's video, and I hope you all will have understood so many things. So many also we can say, and different thing also we can say. Start using in your daily life, and we'll meet again after 2 days or after 3 days with another and useful video. Till then, bye bye and take care.